नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़ और यह हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है नेताजी। और इस कार्यक्रम में आज हम जिस नेता के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं बिहार के सारण जिला के अमनौर विधानसभा के विधायक। ये कहानी उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और जिजीविका को बताती है। किस तरीके से विधानसभा लड़के बने रहना, जनता की सेवा करना और मंत्री तक पहुंचना, यानी ये विधायक जी आज के डेट में मंत्री हैं बिहार सरकार में। एक साधारण सा युवा कैसे विधायक से मंत्री बना, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे कृष्ण कुमार मंटू सिंह। एक ऐसा नाम जिसने राजनीति की दुनिया में मेहनत, राजनीति और विकास का अनूठा मिश्रण पेश किया। इनका जन्म 27 फरवरी 1977 को परसा के बनौता गांव में हुआ। एक किसान परिवार से, जहां इनके पिता लक्ष्मी नारायण सिंह डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे। वे कुर्मी समाज से आते हैं। छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत हुई। सबसे पहले वो मुखिया बने। मुखिया बनकर उन्होंने लोगों का दिल जीता और उसी के बल पे वो पंचायत समिति के सदस्य बने। उनकी पत्नी सविता देवी लगातार 4 बार से प्रखंड प्रमुख भी हैं। इस तरीके से उनकी काम के बदौलत उनका राजनीतिक आधार मजबूत हुआ। 2010 में पहली बार जेडीयू की टिकट पर अमनौर से विधायक बने। तब युवा नेता के रूप में उभरे। हालांकि उस वक्त उनके खिलाफ कुछ आरोप भी लगे थे, जैसे सरकारी अफसरों को धमकाना, जबरन वसूली, हिंसा। लेकिन ये छवियां इनकी बनाई गई, लेकिन कभी भी न्यायालय के तरफ से इस पे मुहर नहीं लगी और लोगों का प्यार, जनता का प्यार अपार मिलता रहा, जिसकी वजह से इनकी राजनीतिक सफर में पंख लग गए। ये लगातार काम के दम पे नाम बनाते गए। 2015 में दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के शत्रुघ्न तिवारी से हार गए। लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने राजनीतिक धैर्य दिखाया। कहा जाता है ना, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया और लगातार काम करते रहे, जिसके बल पे 2020 में दोबारा ये चुनाव जीतकर बीजेपी के विधायक बने और आरजेडी के उम्मीदवार सुनील कुमार राय को हरा दिया। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर और मजबूती के साथ कदम बढ़ाता चला गया और काम बहुत सारे किए गए, जिसमें सड़क, पुल, पावर ग्रिड, जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली का भरपूर उत्पादन किया गया और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई। इस परिवर्तन की बड़ी वजह उनकी करीबी पहचान रही। विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी का उनको मजबूत साथ मिला और जब आपके पास किसी बड़े नेता का साथ हो तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। हालांकि उनकी ये काबिलियत थी कि वो नेताओं के साथ, अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके क्षेत्र का काम कभी नहीं रुकता। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई और मंत्री बन गए। ये घटना उनके जीवन में उनकी राजनीतिक उपलब्धि की सबसे बड़ी मिसाल है। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इन्हें कैबिनेट में शामिल कराया गया और मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये मंत्री पद उनके लिए बहुत बड़ा राजनीतिक पुरस्कार था, जो इनकी राजनीतिक जिजीविका और मेहनत को दर्शाता है। आईटी मंत्री बनते ही उन्होंने विकास की दिशा में कई कदम उठाए। बिहार के बिहटा में आईटी पार्क की आधारशिला रखकर लेक्सा लाइटिंग और बेंचमार्क इंफ्राटेक से निवेश खींचा। इस इन्वेस्टमेंट से 500 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और सरकार ने कई आर्थिक राहत उपाय भी पेश किए, जैसे ईपीएफ का भुगतान, जीएसटी ऑफर। क्षेत्रीय विकास के रूप में मकेर में सड़क का शिलान्यास किया गया।
और सड़क दुर्घटना में घायल या व्यथित लोगों का सहानुभूतिपूर्वक परिजनों से मिलाकर जज्बात साझा किए गए। स्वतंत्रता दिवस पर मुंगेर में ध्वजारोहण भी उन्हें सौंपा गया, जहां उन्होंने राज्य के विकास परियोजनाओं की चर्चा की, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण योजनाओं को रेखांकित किया। मंत्री बनने के बाद उनके विधानसभा में बहुत धूमधाम से इसको एक पर्व की तरह मनाया गया। कारण यह था कि उनके चहेते विधायक मंत्री बन चुके थे। काम की रफ्तार और ज्यादा तेज होने वाली थी और लोकप्रिय होने के कारण भी जनता ने इन्हें हाथों हाथ लिया। ये पद उनके विरोधियों के लिए भी एक शिक्षा के रूप में उभरी, जहां उन्हें बाहुबली के रूप में प्रचलित किया गया था। उसके बदले इन्होंने काम के माध्यम से सबको चुप कराया। कृष्ण कुमार मंटू सिंह का ये सफर हमें सिखाता है कि राजनीति में सफलता का मतलब केवल जीत नहीं, बल्कि छवि का संवारना, संघर्ष को मात देना और जनता से जुड़ाव बनाना भी है। एक युवा मुखिया से विधायक और फिर मंत्री पद तक सफर करना ये बताता है कि कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह जिजीविषा कितनी मजबूत रखते हैं। किस तरह से वो संघर्ष के समय को भी देखे, हार भी झेले और उसके बाद विकास की चमक भी देखी, लेकिन कभी इतराए नहीं। हमेशा एक गंभीर मुद्रा के साथ जनता के बीच बने रहे और यही वजह है कि जनता बार बार उन्हें चुनकर लाती रही। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपने जाना बिहार के सारण जिले के अमनौर विधानसभा के नेताजी के बारे में। आपको कैसा लगा ये एपिसोड लिख के बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस बार अमनौर की जनता किसे चुन रही है। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगली बार मिलेंगे किसी और नेताजी के बारे में जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।